हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी डेली की तरह 25 मई 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने 2024 शिखर सम्मेलन, जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए क्या किया है? समझौता किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल में शहर व्यापी इलेक्ट्रिक एरियल टैक्सी सेवा और वाटर पार्ट नेटवर्क की तैनाती का बीड़ा उठाना शामिल है। जापी एविएशन S4 विमान का उपयोग किया जाएगा, जिसे 4 यात्रियों और एक पायलट को समायोजित करने के लिए क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है, जिसमें 6 प्रोपेलर होंगे और 4 बैटरी पैक द्वारा संचालित किया जाएगा। और कुछ फैक्ट देखते हैं। यश की अधिकतम सीमा 161 किमी और शीर्ष गति 321 किमी प्रति घंटा है, जिसमें ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमताएं शहरी सेटिंग्स के लिए आदर्श होंगी। एयर टैक्सी नेटवर्क का संचालन 2026 से शुरू होने वाला है, जो दुबई की शहरी गतिशीलता पहल में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। ये फैक्ट हमें हमेशा याद रखना है कि उड़ने वाली जो टैक्सी सेवा है, इसका जो संचालन शुरू किया जाएगा वह कब किया जाएगा? वर्ष 2026 में किया जाएगा। और S4 की जो अधिकतम सीमा होगी वह 161 किमी प्रति घंटा होगी, और जो शीर्ष गति दी जाएगी वह कितनी होगी? 321 किमी प्रति घंटा इसकी रखी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्कैंडल से 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु की आखिरी जांच रिपोर्ट प्रकाशित होगी? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ट्रांसफ्यूजन स्कैंडल, जिससे 30,000 लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। और यह घटना कब घटी थी? 1989 या 1980 के मध्य यह घटना घटित हुई थी। और इसके बाद जो इसकी अंतिम जांच रिपोर्ट है, वर्ष 2024 में क्या की जाएगी? वर्ष 2024 में प्रकाशित की जाएगी, जिसके माध्यम से ये हमें जानने का होगा कि जो ये ट्रांसफ्यूजन स्कैंडल था या क्यों हुआ था, इससे इसकी सच्चाई से क्या होगा, इस जांच के माध्यम से पर्दा उठाया जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ब्रिटेन के संक्रमित रक्त कांड की आखिरी जांच रिपोर्ट क्या की जाएगी? अब प्रकाशित की जाएगी। यह ब्रिटेन की 1948 में स्थापित सरकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को परेशानी में डालने वाले सबसे खतरनाक कांड के तौर पर जाना जाता है। माना जाता है कि लगभग 3,000 लोग HIV वायरस और हेपेटाइटिस यकृत की सूजन से संक्रमित होने की वजह से क्या किए गए थे? मारे गए थे इस कांड के। 1970 और 1980 के दशक में हजारों लोग जिन्हें नस के जरिए रक्त चढ़ाने की जरूरत थी, उन्हें हेपेटाइटिस से दूषित रक्त इसमें क्या कर दिया गया था? चढ़ा दिया गया था, जिसके कारण
कहा जाता है कि इस कांड में 3,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और 30,000 से अधिक यानी 30,000 से अधिक लोग इसमें क्या हुए थे, संक्रमित हो गए थे। और जिसकी अंतिम रिपोर्ट 2024 में क्या की जाएगी, प्रकाशित की जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूएनडीपी, टाटा ग्रुप, डब्ल्यूएचओ या वर्ल्ड बैंक? तो भारत सरकार का जो एक डिपार्टमेंट है पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए यूएनडीपी के साथ क्या किया है, एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया है? यूएनडीपी के साथ यह समझौता भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किया है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। पशुपालन, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशु और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन निर्माण और संचार योजना के लिए डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी भारत के साथ एक एमओयू क्या किया है, सिग्नेचर किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? संजीव पुरी, अशोक मेहता, अरुणा पुरी, विवेक सिन्हा? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार अभी हाल ही में संभाला है वह कौन है? संजीव पुरी है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। आईसीटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक संजीव पुरी ने 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। पुरी ने टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के चेयरमैन आर दिनेश से सीआईआई की कमान क्या कर दी है, संभाल ली है। सीआईआई एक गैर व्यापार संघ है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है? एलेना रायबाकिना, आर्याना साबालेंका, ओंज जाउबेउल, इगा स्वीटेक? तो जो इटालियन ओपन 2024 है इसका खिताब इस बार इगा स्वीटेक के द्वारा क्या कर दिया गया है, जीत लिया गया है। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। दुनिया की एक खिलाड़ी पोलैंड की नंबर 1 की खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वीटेक ने बेलारूस की आर्याना साबालेंका को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है। यह स्वीटेक के कैरियर का 21वां कौन सा खिताब होगा? 21वां खिताब होगा। वहीं पुरुषों का एकल खिताब अलेक्जेंडर जेवरेव ने अपने नाम किया है। आइए अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला स्टेप होगा कल का रिवीजन। कल का रिवीजन का यहाँ सेंस होगा कि हम लोगों ने जो 24 मई 2024 को पढ़ा था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आज के कल का रिवीजन का पहला प्रश्न है, महिला एशिया कप 2026 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो जो महिला एशिया कप फुटबॉल वाला होगा यानी फुटबॉल का जो आयोजन होगा 2026 में कहां किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट को जो फतह कर रही हैं 55 वर्षों की उम्र में, यानी इनकी उम्र कितनी है? 55 साल की 55 साल की हैं और 55 साल के
55 साल की उम्र में ज्योति रात्रे जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर कर उसको क्या कर लिया है, फतह कर लिया, एक तरह से कहा जाए सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस बार जो सा पुरस्कार है या किस भारतीय मूल के नागरिक को दिया गया है? तो श्रीनिवासन आर कुलकर्णी को यह पुरस्कार क्या किया गया है, पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनरल टू लैंप को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो जनरल टू लैंप किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के ये क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। जनरल टू लैंप जो हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसके सभी ग्लेशियर क्या कर गए हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल गए हैं? तो वह कौन सा देश है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में वैज्ञानिकों द्वारा या कहा जाए पुरातत्वविदों के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वेनेजुएला का जो आखिरी को ग्लेशियर था वो भी क्या हो गया है, पिघल गया है। और इस तरह से वेनेजुएला दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।